Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter, that is symmetry. Now, what is meaning of symmetry? सबसे पहले तो सिमेट्री का मीनिंग होता है कि हम कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे इक्वल ही डिवाइड करें तो अगर हम उसे डिवाइड करें तो वो इक्वल होना चाहिए। जो भी दो पार्ट्स उसके बनेंगे वो इक्वल होंगे तो हम उसे सिमेट्रिक बोल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ताजमहल सबने देखा है। ताजमहल में अगर हम यहाँ बीच से लाइन करें तो ये दोनों की साइड पे कैसा है, सिमेट्रिक, मतलब एक जैसा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ये लाइन जैसा दिख रहा है, ये वाला। अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरी तरह से सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। उसके बाद देखो ये तिरुवंतमलाई में ये मंदिर है, तो देखो इसमें भी अगर हम यहाँ बीच से डिवाइड करें तो ये सेम, मतलब कि यहाँ से बीच से इसको कट करेंगे देन ये वाला पोर्शन एंड ये वाला देखो सेम है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग है, अगर हम उसे डिवाइड करें देन उसका कैसा होना चाहिए, शेप दोनों सेम दिखने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिमेट्रिक। जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाई है, देखो हम बटरफ्लाई को यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है, यहाँ पे देखो इसकी डॉटेड लाइन दी हुई है। सो अगर हम उसकी ये जो डॉटेड लाइन है वहाँ से कट करें तो ये पूरा पार्ट सेम होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। देन ये पॉट है, अगर हम इसको बीच से ऐसे डिवाइड करें तो ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, यस, तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक। उसके बाद ये दिया है यहाँ पे दो आंखें एंड ये एक इमोजी है। इमोजी को हम बीच में से अगर कट करेंगे देन ये भी सेम है। सो इस पे से हम कह सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ को अगर ऐसे डिवाइड करें और वो दोनों चीज़ मतलब दोनों जो पार्ट्स में डिवाइड हो वो इक्वल हो, देन हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, पर कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिमेट्रिक नहीं होते। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास इस टाइप का कोई है तो इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँ या तो फिर उसे मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, तो कहीं से भी वो सेम नहीं होगा। देखो सबसे पहले अगर मैंने उसको यहाँ से डिवाइड किया तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या सेम है, नो। अगर मैंने फिर से यही लिया और मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया तो देखो क्या ये दोनों सेम है, नो। यहाँ पे ये पार्ट है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे ये पॉट दिया है, अगर मैं इस पॉट को ऐसे डिवाइड करूँगी तो क्या वो सेम होगा, नो, वो सेम नहीं होगा। पर देखो इसको यहाँ से डिवाइड करूँगी तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होगा, सेम होगा। सेम उसी तरह से इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगी तो वो डिवाइड होगा बट इसका सेम होगा वो दोनों पार्ट, नो। पर इसे मैं यहाँ से डिवाइड करूँगी देन इट विल बी सेम। सो जो हम डिवाइड करते हैं कोई भी चीज़ को और अगर हमें वो सेम देती है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज हो, एक दूसरे जैसे ही दिखते हो, देन वो लाइन बोलेंगे हम उसे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी हम लाइन को सिमेट्री लाइन नहीं कह सकते। जैसे इसको भी मैंने डिवाइड तो किया बट क्या ये सेम है, नो, तो ये वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कही जाएगी, बट ये वाली लाइन है वो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे ये इमेज है, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो क्या ये दोनों सेम है, नो, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट बड़ा है और यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेम उसी तरह से इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो क्या ये दोनों सेम पार्ट में डिवाइड होंगे, नो।
तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह से आपने ट्राई किया होगा घर पे कि हम अगर सपोज़ ये पूरा पेज है, मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद उसे मैं अगर सीज़र से कट करूँ, सपोज़ मैंने इतना पार्ट कट किया, तो क्या होगा, जब उस पेपर को हम खोलेंगे तो उसमें इस तरह से शेप बन जाएगा। सो इसी तरह से सिमेट्री में भी होता है। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में कहा है कि लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम और स्कूल। तो चलो हम स्कूल है वहाँ से सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट देखते। तो सबसे पहला तो है ब्लैक बोर्ड। तो आपने ब्लैक बोर्ड देखा है सबने। ब्लैक बोर्ड को अगर हम डिवाइड करें सपोज़, तो ये सिमेट्रिक होगा, यस। और ये जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो कौन सा हो सकता है, तो क्लॉक है, उसको अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो वो होगा सिमेट्रिक, यस, वो सिमेट्रिक होगा और इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। देन सीजर्स, अगर मैं सीजर्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो इस तरह से सीजर्स होती है। अगर मैं सीजर्स को भी बीच से डिवाइड करूं तो वो इक्वल होगी। सो ये एग्जाम्पल्स थे और बाकी एग्जाम्पल्स आपको खुद ढूंढने हैं कि कौन सा सिमेट्रिक होगा। देन अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर विच वन इज़ अ मिरर लाइन L1 और L2। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री या तो मिरर लाइन कही जाएगी। तो हम चेक करेंगे कि कौन सी लाइन पास होने पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले देखो L1, देखो यहाँ पे अगर हम L1 लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या ये दोनों, ये वाला और ये वाला पार्ट सेम है, नो। पर अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों ही सेम है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L2 लाइन है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, या तो फिर क्या कहेंगे उसे, मिरर लाइन। अब क्वेश्चन 3 देखो, आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको शेप देखना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, एंड उसके बाद में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला तो ये सिमेट्रिक होगा, यस होगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, मतलब यहाँ बीच से डिवाइड करूँ, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। पर अगर मैं उसे यहाँ से डिवाइड करूँ तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये वाला सिमेट्रिक है और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होगी, यहाँ से। आपको ये फिगर ड्रॉ करने हैं और आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनानी है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में भी यहाँ से मैं पास करूँगी लाइन तो वो सिमेट्रिक होगी, बट अगर मैं यहाँ से पास करूँगी तो क्या वो सिमेट्रिक होगी, नो। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये वाली लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और ये ऑब्जेक्ट भी सिमेट्रिक है। अब थर्ड देखो, थर्ड में हम कहीं से भी पास करें वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सो ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में भी देखो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा ऑब्जेक्ट और ये लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे अगर मैं देखो ये वाला क्वेश्चन है ई वाला, अब उसमें देखो मुझे यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा तो ही ये सिमेट्रिक होगा। अगर मैं उसे यहाँ से डिवाइड करूँगी तो वो सेम नहीं होगा। सो हमें इसमें यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी और ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। देन एफ वाला देखो, अब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा, बट इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या वो सिमेट्रिक होगा, नो। सो हम
इसमें कहेंगे कि ये वाली लाइन है वो सिमेट्रिक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिक। सो इस क्वेश्चन पे से हमने समझा कि ए बी डी ई एंड एफ ये सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैंने जो लाइन दिखाई है वो सारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।